स्कूल में जिस तरह से छुट्टी हिंदुओं के पर्व रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और श्री रामनवमी जैसे हिंदुओं के पवित्र पर्व की छुट्टी को खत्म कर ईद और बकरीद जैसे पर्वों की छुट्टी को बढ़ाकर बिहार में इस्लामिक स्टेट जो सरकार ये बनाना चाह रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी डटकर मुकाबला करेगी और इसका विरोध करेगी। आप नोटिस करेंगे रक्षाबंधन के समय एक इस तरह का नोटिस आया था, उसको सरकार वापस ले ली। उसके बाद फिर दशहरा में यही तरह का नोटिस आया, सरकार उसको फिर वापस ले ली। फिर छठ की छुट्टी में इस तरह का नोटिस आया। तो इस तरह के बार बार नोटिस जब जब आता है तब तब विपक्ष की तरफ से हल्ला होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है हिंदुओं को, ताकि नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, बिहार में जब से सरकारी छुट्टियों की कटौती हुई है तब से सियासत गर्म हो गया है। अब जो है कि मैं अभी भाजपा कार्यालय के बाहर हूं और भाजपा कार्यालय के बाहर जो है कि एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में जो है कि स्कूलों में छुट्टियों का हिंदू विरोधी आदेश वापस ले सरकार, और ये पोस्टर जो है लगाया गया है लव कुमार सिंह के द्वारा। और जो है कि ये भाजपा नेता है। यहाँ पे पोस्टर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोट की राजनीति के लिए रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे हिंदू पर्वों की छुट्टियां खत्म कर ईद बकरीद की छुट्टियों बढ़ा करके जो है कि बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की नीतीश सरकार को भविष्य में क्रूर और विरोधी हिंदू विरोधी शासक जैसे कि बख्तियार खिलजी, औरंगजेब वाली सरकार के नाम से जानेगी। देखिए, अब यहाँ पे जो है कि जो लव कुमार ने पोस्टर लगाए हैं वो जो है कि देखिए दूसरी तरफ जो है कि पोस्टर के नीचे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो 1 घंटे बाद जो है कि ये सब कुछ जो है कि परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, इसमें परिवर्तन क्या होगा कि बार बार जालिम और अत्याचारी ऐसे जालिम शासक जिसने हमारे पूर्वजों और बेहिसाब अत्याचार किया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर के जो है कि ऐसे आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर शहर का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी शीलभद्र याजी के नाम पे किया जाएगा। जब ये भाजपा जीत जाएगी तब जो अभी बख्तियारपुर शहर है उसका नाम भी बदल दिया जाएगा। और देखिए, दूसरा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे प्रदेश में गौ हत्या की पूर्ण तरीका से पाबंदी हो जाएगी। तीसरी बात लिखी हुई है श्री रामचरितमानस जैसे पुनीत ग्रंथ की निंदा करने वाले विधम कर्मियों को जो है कि उसको जेल के अंदर डाला जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पे जो हलाल सर्टिफिकेट उत्पादक जो सामान है उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो यही होगा। देखिए, इसमें साफ तौर पे जो है कि देखिए एक तरफ जो है कि सम्राट चौधरी जो है कि खुद को जो है कि देखिए हिंदू धर्म को जो है कि वो दिखा रहे हैं, तो दूसरे तरफ यहाँ पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। अब इस सारे चीज पे जो है कि हमारे साथ जो है कि एक सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सब क्या चीज चल रहा है। नाम क्या है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, सबसे पहले ये बताइए, जब से बिहार में सरकारी छुट्टियों का कटौती हुआ है, खास करके हिंदू धर्म के छुट्टियों में कटौती हुआ है, उसी समय से जो है कि बिहार में सियासत गर्म, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है। देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा आप लोग को भी और जो नेतागण है सबको मानना पड़ेगा कि बिहार के अंदर अब जो पब्लिक है बहुत अवेयरनेस के साथ काम करती है। वो अलग मैटर है कि कुछ लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बन जाते हैं, लेकिन एक चीज है देखने को मिला है कि अगर आप नोटिस करेंगे रक्षाबंधन के समय एक इस तरह का नोटिस आया था, उसको सरकार वापस ले ली। उसके बाद फिर दशहरा में यही तरह का नोटिस आया, सरकार उसको फिर वापस ले ली। फिर छठ की छुट्टी में इस तरह का नोटिस आया। तो इस तरह के बार बार नोटिस जब जब आता है तब तब विपक्ष की तरफ से हल्ला होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है हिंदुओं को, ताकि हम खुलकर बोलना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के जो लोग हैं उसके बारे में या तो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि समुदाय विशेष के लोग हैं, तो हम तो इतना ही जानते हैं कि बिहार के अंदर 2 ही धर्म ज्यादा प्रचार प्रसार पे है, या तो हिंदू है या फिर मुसलमान है। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए जानबूझकर ये चीज किया जा रहा है, ये बीजेपी प्रचारित करती है। और इस चीज में कहीं ना कहीं जो है विपक्ष लगातार फंसता दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो विपक्ष या तो अपने फैसला पर अडिग हो जाता कि मेरा फैसला सही है और उसको साबित करके दिखलाता, लेकिन विपक्ष बार बार जिस प्रकार से फैसले को वापस लेता है सरकार जिस प्रकार से, तो इससे एक चीज है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है विपक्ष के सामने झुकता है। अच्छा, देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इस्लामिक स्टेट बनाने की बात की जा रही है, जबकि जातीय जनगणना के बाद जो है कि बिहार में जो सूचना आया है, जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसमें तो हिंदू 84 कुछ है।
देखिए वो अलग मैटर है। यहाँ पर देखिए बिहार के अंदर के पॉलिटिक्स को अगर देखिएगा तो यहाँ पर का जो मुस्लिम है वो कभी बीजेपी के फेवर में ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम और यादव नहीं जाने वाला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को साधने का प्रयास चल रहा है कि किसी प्रकार से इसको तोड़ा जाए। और दूसरा चीज ये भी है कि ये चीज जानते हैं, राजद वाले भी जानते हैं, जदयू वाले भी जानते हैं कि मुसलमान उनको छोड़कर नहीं जाएगा। अब ये बात बीजेपी को ही पता है, तो बीजेपी इसी चीज का इस्तेमाल करती है, कहीं ना कहीं उसको उजागर किया जाए कि वो एकजुट हो रहा है तो तुम दूसरी तरफ एकजुट हो जाओ। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ जो पोस्टर लगाए थे लव कुमार सिंह जी जो है वो भी आ गए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया थोड़ा सा आइएगा। आखिरकार ये पोस्टर लगाए हैं और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात की जा रही है, जबकि जातीय जनगणना में बिहार में देखिए जिस तरह से बिहार सरकार और यह घमंडिया गठबंधन का जो तुगलकी फरमान है, जो इन लोग बार बार हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अपमान करने का काम कर रहे हैं। अब तो अब देख रहे हैं स्कूल में जिस तरह से छुट्टी हिंदुओं के पर्व रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और श्री रामनवमी जैसे हिंदुओं के पवित्र पर्व की छुट्टी को खत्म कर ईद और बकरीद जैसे पर्वों की छुट्टी को बढ़ाकर बिहार में इस्लामिक स्टेट जो सरकार ये बनाना चाह रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी डटकर मुकाबला करेगी और इसका विरोध करेगी। हम लोग देख रहे हैं कि बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले बिहार में पूर्ण रूप से गौ हत्या पर पाबंदी लगेगी। बिहार में जो बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर शहर है, उस जालिम अत्याचारी शासक के नाम पर जो बख्तियारपुर शहर है उसको सिलभद्रा जी के नाम पर किया जाएगा। तो ये जो आप अभी बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में गौ हत्या पे पूर्ण पाबंदी लगेगा, तो क्या इसके लिए कोई कानून बनाया जाएगा या कैसे? ये तो बाद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तो इन्हीं सारे मुद्दों पर पूरे देश में राजनीति करती है, ये तो बाद का विषय है। हम लोगों का जो मुख्य फोकस है कि अभी जो स्कूलों में छुट्टियों का जो छुट्टी जो किया गया है, इस तरह का छुट्टी हिंदू विरोधी आदेश सरकार वापस ले। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ लव कुमार सिंह जी जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका पोस्टर लगाने का मकसद क्या था और क्या कुछ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप भी सुने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।